क्योंकि जहाँ पर अच्छी नालियाँ होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वहीं पर लोगों के घर के आगे इस तरीके का कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? जिसका बच्चा जाएगा उसको नुकसान जाएगा। सरकार तो आगे अभी बच्चा नहीं दे देगा। ये बताओ कि वोट ले सब दौड़े, अब गली बनाओ बदे कोई नहीं, रोड बनाओ बदे, रोड तो बनाओ बदे सबको इच्छा हो चाहिए। तो प्रधान के देखना चाहिए तो कहाँ बच्चा गिरता है, कहाँ क्या करंट लगता है, प्रधान का हक है ना। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारी पानी भरा अपने पैसों से मट्टी डलवाई हमने यहाँ, जब जाके बच्चे निकलते हैं हमारे स्कूल के लिए यहाँ से। इससे दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत तो बतेरी बड़ी है, पैर धर कर निकल भी नहीं सकते, बच्चे भी गिरे, बड़े भी गिरे। देखिए मेरे तो माँग भी टूट गई। तो जी वोट दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया के वादे कर देते हैं, लेकिन जब हो जाता है फिर कौन आता है, पूछने भी नहीं आते हैं, तो देखने भी नहीं आते। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के सुधीर इनक्लेव में। यहाँ पर आप ये देखिए कि रास्तों को लेकर जो कड़ी मशक्कत है वो लोगों के बीच में चल रही है और ऐसी तमाम सड़कें हैं जो हमने आपको अभी तक दिखा दी है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का जो कार्य है वो शासन प्रशासन के माध्यम से नहीं हो रहा है। मतलब आप गाजियाबाद के किसी भी कोने में घूमेंगे, आपको हर तरफ ऐसी ही सड़कों की सुविधा मिलेगी जिनमें आए दिन गाड़ियां गिरती हैं और जो पैदल यात्री गुजरते हैं वो गिरते हैं। हालांकि ये इनक्लेव है, एक ऐसा इलाका जहां पर रिहायशी जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आपको कीचड़ दलदल और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। पूरी जो सड़क है वो कच्ची है और काफी लंबे समय से ये बनी भी नहीं है। लोगों को काफी परेशानी होती है। यहीं के सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कत इन रास्तों से होती है। अरे बाइक वाला यहाँ फिसल के गिर जाता है, इसमें ट्रैक्टर तक नहीं निकल पाता है। छोटी गाड़ियाँ की बात तो कुछ और है। साइकिल वाला, हाँ मोटरसाइकिल वाला कल गिर गया था, इसमें मुंह के बल गिर गए। इधर है पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा रोड का हालत खराब है। आज नहीं है, काफी अरसे से बना ही नहीं है। कितना समय हो गया होगा फिर? अरे 2012 का पहले था तो इसी मिट्टी का था तो ठीक था, उसके बाद तो बुरा हालत हो गया है। उसके बाद कभी कोई काम ही नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है जी। ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास के इलाकों में तो फिर भी थोड़ा काम चल रहा है। सारे मकान बन गए हैं, सारे लोग रहे हैं, यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन रोड है ही नहीं। बच्चे आकर पानी में गिर जाते हैं फिसल के, खेलते खेलते। बुरा हालत है, पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी की बात और है। तो ऐसे दलदल भरी सड़कें ही जो नेता होते हैं उन्होंने देने की घोषणा की थी। अरे भाई नेता लोग तो जीतने का टाइम, वोट लेने का टाइम तो बोलता है लो, आश्वासन देता है लो, हम बढ़िया बना देंगे, लॉकिंग वाला बनवा देंगे। अरे कम से कम प्लेन रोड तो ईटाकरण भी तो हो जाए। आरसीसी ना हो बात है, जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर ईंट भी नहीं लगाई गई है, सिर्फ ऐसी मिट्टी ये भी आप लोगों ने खुद से ही डाली? मिट्टी तो हम लोग खुद अपने से डाले हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक डालते हैं। कितना मिट्टी डालेंगे? मिट्टी तो बारिश में फिर फैल जाता है, कीचड़ हो जाता है। जी। तो मतलब सड़कों की इतनी खस्ता हालत है भैया, आप लोग कैसे आवाजाही कर पाते हैं? झेल रहे हैं जी इतने टाइम से, तो इतने टाइम से मुश्किल नहीं झेल रहे। मैं भी गिर गया था इसमें बाइक लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे चोट लग गई इतनी। हाँ जी। तो मतलब वोट किस लिए दिया था? चोट खाने के लिए? वोट क्या है जी, जब वोट आते तब तो जी वोट दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया के वादे कर देते हैं, लेकिन जब हो जाता है फिर कौन आता है, पूछने भी नहीं आते हैं, तो देखने भी नहीं आते। कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं आता। जब से वोट पड़े उससे पहले ही आए थे कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, उसके बाद आज तक किसी ने यहाँ दर्शन नहीं दिया है आके, न पूछा है कि तुम लोग कैसे बारिश में इतनी में निकल रहे हो, और यहाँ इतना पानी था बारिश में, हम लोग कैसे निकले हैं, समय गुजारा है। बारिश के टाइम पे तो ये जो जानकारी है वो नेताजी के संज्ञान में है, पता है उन्हें ऐसी सड़क? नेताजी को बिल्कुल पता है, एक दो बार गए थे शिकायत करने तो पानी भेजा था, वो क्या पानी उठाने वाला टैंकर आया था तो एक दो बार पानी ले गए, बस बोले अब बारिश बंद हो जाएगी तब कराएंगे। अच्छा, मतलब कि टेम्परेरी काम करवा दिया? हाँ टेम्परेरी काम करा दिया, वही पानी सुधवा लिया। एक दो बार आए हैं टैंकर लेके पानी ले गए निकाल के, बोले अब कराएंगे, तब से अब तक कुछ नहीं कराया। तो मतलब जो ये विज्ञापनों में कहते हैं कि अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जनता बड़ी खुश है इस समय काम से? हाँ बिल्कुल खुश नहीं है, सरकार से क्या खुश है? जब किसी को कोई सुविधा नहीं है तो कुछ वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, उनके बोलने से थोड़ी खुश हो जाएगा। जब यहाँ पे रियलिटी में काम होगा, लोगों को समस्या सुलझेगी, तभी तो खुश रहेंगे, तभी आगे सरकार को चुनेंगे। और ऐसा मतलब जो अब आएंगे इलेक्शन के समय पे, गई 3-4 साल को गाड़ी, तो 2025 आ गया, अभी भी सड़क की मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे सड़क का मांग करना क्या, सड़क तो जरूरी है, बिना सड़क का कैसे आदमी काम चलेगा? सड़क जरूरी है ना? सड़क जरूरी है, नाली जरूरी है। नेताजी को नहीं लगता क्या कि जनता को सड़क देना जरूरी है? ये तो मूलभूत ना नेताजी को क्या जरूरत है? नेताजी तो आए और गए, भाषण दिए चले गए, उनको क्या जरूरत है? 5 साल के बाद फिर दिखाई देंगे।
तो मैम गरीब आदमी तो कुछ नहीं चाहिए, जो मतलब विकास होना चाहिए गली मोहल्ले का। कम से कम बच्चा बाहर से कोई भी आए देखने में कम से कम सुरक्षित तो दिखे, आदमी आर पार तो हो सके देखने में। बाहर से कोई आए तारीफ तो करे, हाँ जो वहाँ का मतलब गली मोहल्ले बढ़िया है। स्कूल में जाने वाले बच्चों, स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके भी मतलब जाने में दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ लग रहे हैं, नए नए ड्रेस पहनाते उन्हें। एक दो बार तो हमारे बच्चे मतलब नाले में गिर गए। जी, तो मतलब बड़ी अजीब ये बात है कि आप लोग मतदान करने के बाद ये सोचते हैं कि शायद हमारे गली मोहल्ले अच्छे हो जाएंगे, लेकिन वो होते नहीं। बिल्कुल मैम, मतदान तो चलो इसलिए किया जाता है कि चलो मतलब बेस्ट ना जाए, किसी मतलब सरकार हमारी आएगी फिर से हमारा मतलब भला हो सकता है, पर सरकार सुनती कहाँ है। जी, तो अभी ईमानदार कौन सी सरकार लग रही है जो अच्छा काम करा सकती है? अब जी आने के बाद ही पता चलेगा जो काम करेगा। अभी हो रहा है किसी सरकार में काम? नहीं अभी नहीं हो रहा। सरकार कोई भी हो, तरक्की होना चाहिए, काम होना चाहिए, बस हम लोग के लिए वही बहुत है। सरकार पार्टी पर वैसा मतलब नहीं है। अभी हो रही है तरक्की आपके इलाके की? तरक्की ये दिख तो रही है, ये नाले सब भरे पड़े हैं, ना रास्ता निकलने का है न जाने का है। बस बारिश आ जाए घर में बंद रहो, वो तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कि बारिश में बाहर भी नहीं निकल सकते। बाहर निकलने ड्यूटी नहीं जा सकते, आदमी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है। घर में बंद रहो, ये पानी भरा मिलेगा, बारिश हो जाए आपको यहाँ से वहाँ तक पूरा। तो घर में बैठने से फिर जीविका कैसे चलेगी? जीविका ये पानी भरे, देखो करंट आता है, यहाँ पूरा पानी में करंट आता है, घर में तो बंद रहना पड़ेगा। मतलब आप ये देखिए कि जहाँ पर इस रास्ते पर इतना पानी भरा हुआ है और इसके बगल में ही ये जो पूरा बिजली का जो ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मतलब चलती सड़क पर जब पानी का भराव ज्यादा हो जाता है तो इसमें करंट भी आता होगा, दुर्घटना भी इससे घट सकती है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का जो जायजा है वो इस इलाके में नहीं लिया जा रहा है। और लोग जैसे यहाँ पर रह रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या उनके लिए कोई सुविधा की गई है। इन्हीं रास्तों से आप आवाजाही करते हैं? इसी रास्ते से इसी से करते हैं आवाजाही। यहाँ करंट भी लग जाते, कितने गाय के इंसान के और फैल जाते हैं। इसमें पानी जब इतने भरे रहते, स्कूल के बच्चे तक के निकलने और आदमी के निकलने भारी पड़ जाते हैं। तो अभी और क्या चाहिए मतलब सरकार को? जब आप लोग मतदान भी कर चुके हैं, शिकायत भी डाल चुके हैं, उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी ना हो रहा है। क्या फिर जाकर हमने कही और सबने हमने पूरी गली वाले ने हमको नहीं लगता, मजबूरी रहनी, क्या करें ये बताओ। कितने समय से ऐसे ही है ये? मेरे को तो 15 साल हो गए हैं, ऐसा ही है। 15 सालों से ऐसा ही है, कोई भी बदलाव नहीं आया अब तक? वाली साहब तो है, यहाँ नहीं है, इस तरफ नहीं है। इस तरफ नहीं? हाँ, सैम्बल हाउस की तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो पक्षपात क्यों हो रहा है यहाँ पे? फिर लोग जाते हैं जब कुछ क्या क्या कह सकते हैं, जब जाते जब यही होता है हो जाएगा। कितनी बार जा चुके हैं हम लोग? कई बार। और कई बार क्या वहाँ सांसद के पास चेयरमैन के उधर, हाँ क्या हो जाएगा, क्या आएंगे देखेंगे, है ना, वैसे ही करके छोड़ देते हैं। और क्या इतने खाली दौड़ेंगे जो हर टाइम वहीं बैठे ना। बच्चे स्कूल जाने में परेशानी हो, और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारी पानी भरा है, अपने पैसों से मिट्टी डलवाई हमने यहाँ, जब जाके बच्चे निकलते हैं हमारे स्कूल के लिए यहाँ से। मतलब जो जिम्मेदारी किसी और की बनती है वो सब आप लोग खुद ही कर रहे हैं अपने पैसे? बारिश में खंबे में भी करंट आ जाता है इसमें बारिश के टाइम, और ये सारा पानी जब से अब बन रहा है यहाँ पे हमारी नींद में भर रहा है, प्लॉट को भी दिक्कत हो रहा है। मतलब नीचे से मकानों में भी सड़न? हाँ, हमारे तो पूरा देखो, आप ही देखो ना, इधर को पूरे प्लॉट में जा रहा है पानी निकल ही कहाँ रहा है, ये नींद में भर रहा है, ये सब निकासी नहीं है? नहीं निकासी। यहाँ पे नालियों की भी निकासी नहीं है? मतलब आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं, आप ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे नाली का निर्माण ही नहीं है। कैसे भी करके यहाँ से खुद ही आप लोगों ने प्लॉट में ऐसे पानी, आगे जाके देखो कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। मतलब इस पूरी कॉलोनी के अंदर यही हाल है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य या सुधार कार्य क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ की जनता ने मतदान देकर अच्छी खासी सरकार को बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताजी का मन काम करने को लेकर नहीं है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी इनक्लेव के अंदर अब थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं हम लोग। अभी आप जो तस्वीरें देखेंगे ये काफी शर्मसार है, क्योंकि जहाँ पर अच्छी नालियां होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, वहीं पर लोगों के घर के आगे इस तरीके का गंदे पानी का जो स्विमिंग पूल है वो बना हुआ है। अब आप ये देखें, यहाँ पर इसमें इस पानी के अंदर इतना सारा कूड़ा और कचरा यहाँ पर जमा पड़ा है और चारों तरफ ये नाली का जो पानी है वो इकट्ठा हो रहा है। हालांकि ये घरों का ही आने वाला पानी है,
लेकिन यहाँ पर निकासी की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए इस पानी का भराव यहाँ पर हो चुका है। किसी भी तरफ से पानी नहीं निकल सकता है और अब धीरे धीरे जो ये पानी है वो सड़ चुका है और नाली के पानी में तब्दील हो चुका है। अब इसमें कितनी बीमारियां होंगी, यहाँ के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलते वक्त कितनी ज्यादा दुर्गंध आती होगी। और आसपास में यहाँ पर आप ये सारे चारों तरफ जो मकान है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिनमें कि ये लोग रहते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में मतदान देने के बाद आप ऐसी स्थिति में भी अगर रह रहे हैं तो उस मतदान का कोई फायदा नहीं है। आप लोग वोट डालते हैं ना? वोट डालते हैं। क्या बोल के जाते हैं नेताजी? गली हो जाए, पानी निकलने की रास्ता हो जाए, कहीं ना जाइए, हरा निकल रहा पानी। तो ऐसे ये सारा पानी कहाँ से आया है? घरों का है, कहीं निकलने का निकासी ना है। नाली बनाई नहीं? मतलब नाली बनाई ना, नाली जाते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ ऑफिस पे मिलते ही आ जाएंगे, देख जाएंगे, आ जाते देख जाते जब भी मट्टी में डलवाते देखने आते हैं? आते हैं देखने, तो देख के भी अनदेखा करते हैं? अनदेखा करते हैं। तो घरों से बाहर निकलने के बाद देख गए, डलवाते ना, मट्टी ना करवाते, कुछ निकलने की रास्ता करवाते ही ना उनको। तो यहाँ तो तमाम बीमारियां भी होती होंगी। और क्या, तो आप लोग अपने घर के छत पे रहे या फिर गेट खोलकर सामने देखे तो नाले डलवाइए अभी 1500 की ट्रॉली, नाला ही दिखाई देता हाँ नाले जन तक पानी होता है तो डलवाइए अभी मट्टी। है। मतलब ये पूरा आपने मलबा किया है ताकि घर के बाहर थोड़ा खड़ा हो जा सके, खड़े हो सके। कितने समय से भरा हुआ है ये? बहुत सालों से भरा पड़ा? हाँ कई साल हो गई। और जो ये कूड़ा कचरा है वो भी मोहल्ले का ही होगा? हाँ मोहल्ले ही का है। तो गाड़ी नहीं आती है निगम से? कहाँ आ जाएगी गाड़ी, यहाँ ऐसे गाड़ी बाहर भी नहीं आती है? नहीं आती है, वहाँ तक आती है, उधर उस तरफ रोड पानी भरा हुआ है ना, इस तरफ नहीं आती इसलिए। अच्छा, मतलब सड़कें कच्ची हैं, इस वजह से जो निगम की गाड़ियां वो नहीं आती हैं और लोग मजबूरन आसपास में ऐसे खुले में कूड़ा फेंकते हैं। आप लोग यही कारण है? यही कारण है और क्या है ना, सबको सफाई चाहिए। तो सफाई है ना, सफाई तो जब होगी जब नाली और रोड सही होंगे। हाँ। मतलब घरों के अंदर हम लोग इतनी सफाई रखते हैं और घर के बाहर ऐसा हाल है। अम्मा जी, घर के अंदर तो बहुत साफ सफाई रहती है, घर के बाहर इतने ज्यादा गंदगी है। क्या करेंगे बेटा, मजबूरी है हमारी, कुछ कर भी नहीं सकते हम, क्या करें बताओ। इससे दिक्कत तो होती होगी ना? दिक्कत तो बतेरी बड़ी है, पैर धर कर निकल भी नहीं सकते, बच्चे भी गिरे, बड़े भी गिरे। देखो मेरे तो माँव भी टूट गई है, देख लो इसी पानी में। नहीं पानी में तो खर गिरा नहीं, रास्तों में दिक्कत नहीं होती बेटे निकलने बढ़ने की। कई तो देखो हमारे वहाँ देखो तुम कितना वैसा हो रहा, पर अब हमने सुखा रखा हो, सब बाल्टियों से पानी इधर इधर गिरते हैं पिलोटों में। अच्छा, मेन रास्ता निकलने का दुनिया का हो। पैदल यात्री तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब कोई वैसा साधन भी नहीं आ पाता जो सुविधा आप लोगों को हो। बस हम इस पर जगह कर रखी है, ऐसे निकलते हैं। हमारा तो अंदर है पिलोट वो सामने। हाँ। मतलब देखिए, घर के इस तरफ साइड से ये थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ है सूखा, जहाँ से आप इस गली से उस गली जा सकते हैं। लेकिन जो सामने वाली गली में आप मकान देख रहे हैं, जहाँ पर छत पर वो लेडी खड़ी है, उनके घर तक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वो आसपास में वो जो बोरे बिछा रखे हैं, मिट्टी के बोरे, उनसे आप लोग जा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। तो मतलब काफी शर्मनाक बात यह है। हमारे तो घर में भी घुस जाता है पानी, वो हमारा नीचा है घर, तो वहाँ पानी हो जाता है जब पानी बहुत बहुत सारा हो जाता है तो। अच्छा, घर अगर खराब हो जाएगा तो नेताजी देंगे बना के? क्या पता देंगे या नहीं देंगे, नेताजी तो कुछ भी अभी सऊदर लग रहा है देंगे बना के कि नहीं देंगे? क्या पता भाई, हमें तो बता नहीं सकते कि देंगे या नहीं देंगे। सड़क तो दे नहीं रहे हैं तो घर का घर क्या दे देंगे, कुछ भी नहीं देने के, घर कैसा मिल जाएगा। जब सड़क ही न बना रहे, नाली न बना रहे, रोड न बना रहे, तो घर का बना देंगे। मतलब आप ये देखिए कि पानी भरने से आपके घर भी खराब हो रहा है। आप हमारी बात सुनो, ये जब बरसात आती है तो सबके घरों में पानी जाती है, जब आदमी सब पब्लिक चलता है वो पानी में गिर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। जब प्रधान बनना इस जिले का, तो प्रधान के देखना चाहिए तो कहाँ बच्चा गिरता है, कहाँ क्या करंट लगता है। प्रधान का हक है ना। जब विधवा रार बेवा है, जिसकी 80 साल की उम्र है, वो बीमारी लेके कमा के खा लेगी। अब बताओ, कमा के खा लेगी? नहीं खा पाएगी। प्रधान के पास कई दफे गए हैं, हम कल जी साहब मेरा सांस फूल रहा है, मेरा जवान लौंडा मर गया, एक लड़का हमें कमा के कुछ भी न दे रहा है, हम भीख मांग के खा रहे हैं, हमारा पेंशन बनवा दो, कोई सुनवाई नहीं है। बस ये देख कर यहीं से निकलना पड़ता है, ये हमेशा तो ऐसा ही है, बहुत दिन से है, काफी दिनों से सारे गलियों का इधर बहुत दिन से यही हाल है, इधर का पूरा सारे गलियों का यही हाल है। रात में तो अंधेरा होता है, जब दिक्कत हो जाती होगी। तो आदमी अब कहीं घर यहाँ है, लेकिन कभी उस गली से कभी उस गली से निकलना पड़ता है।
मतलब काफी घूम के हाँ, आते हैं घूम घाम के जाना पड़ता है, तो गिरना भी हो जाता है इसमें। आदमी गिर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बाइक वाले रिक्शा वाले भी गिर गए थे इसमें। और रिक्शा आते हैं अंदर? नहीं, यहाँ तक आया था, फिर वहाँ फंस गया गाड़ी जाके उसमें। जैसे बैटरी रिक्शे वाले जा रहे थे तो फंस गया उसमें। तो ये ऐसी सड़कों की घोषणाएं करते हैं अब क्या? क्या कर सकते हैं, सारे गलियों का यही हाल है। ये अच्छी सड़कें हैं? ये अच्छी कहाँ है? ये बताओ कि वोट ले बदे सब दौड़े, अब गली बनाओ बदे कोई नहीं, रोड बनाओ बदे, हाँ? रोड तो बनाओ बदे सबको इकट्ठा हो चाहिए। क्या समस्या आती है इस रास्ते से? रास्ते से समस्या पानी भरी है, नाला बह रही है, पानी कहाँ साधन है कहीं? आए दिन कितने लोग गिरते हैं इसमें? 3-4 कई लोग गिर चुके इसमें। कितने गिरे बताओ? शिकायत पहुंचाई आपने आगे? अरे कुलदीप चौहान के खुदे शिकायत कई बार आके गली नाप के गए, नहीं आए कौन सुनाई भाई। बहुत खराब है, पानी भर जाता पूरे गली में। बच्चे उनको बेचारे की, हमारे भी ठेली वाले हैं, ठेली फल लगाते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है जाने की। नाली का इस चक्कर में दुकान ली है, बड़ी परेशानी है। गलियों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह नालियां बना रखी है। कोई पक्की नाली नहीं है इसलिए आप लोगों पक्की नाली नहीं है, न खरंजा न कुछ भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। ये पानी फेंकाना, पानी जो गली सुखाई है, बच्चा भी गिर जाते हैं स्कूल के, और हम परेशान हो रहे हैं इस गली से। मतलब मैं तो ऐसी गिरी हूँ ना, जो हाथ भी टूट गया मेरा, तो जो हाथ पे चोटी भी नहीं बनती है मेरी, ऐसा बुरा हाल है। तो सड़क खराब होने की वजह हाँ, सड़क खराब होने की वजह से ये भी अम्मा भी गिर गई है, अम्मा का भी हाथ टूट गया, मेरे भी टूट गया, जे वजह से जो गलियां सगड़ी खराब हो रही है। घंटों पानी हो जाता है, परेशानी तो हो ही रही है। गाड़ी वाले गिर जा, बच्चे कहाँ खेले कहाँ कूदे, छोटे छोटे बच्चे की परेशानी। घर से पार होकर जाते हैं, कल को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? जिसका बच्चा जाएगा उसको नुकसान जाएगा। सरकार तो आके हमें बच्चा नहीं दे देगा। बिजली से खम्भे के पार होके हम जाते हैं, बिजली का तार गिरा रहता है, कहाँ से जाएंगे हम? रोड हमारा पूरा पानी से भरा रहता है। हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो ढोल से डर से आता नहीं है वो, कि मम्मी कहीं तार है, कहीं गिर ना जाए मेरे ऊपर। कैसे हम अपने बच्चा को स्कूल से लेके आया जाए? मतलब ये पूरा सड़क में पानी भर जाता है और आप लेके वहाँ तक पूरे। तो आप थोड़ा सा सहारा, ये लोग सोचते हैं कि साइड से जाए, तो ऐसे बिजली के खम्भे यहाँ पर कई सारे लगे हुए हैं बीच रास्ते में ही। अगर इनका सहारा लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है करंट भी आएगा, करंट लग जाएगी। मेरा बच्चा डर से स्कूल नहीं जाता, फिर अपने जान के जोखिम डाल के फिर उसको पार कराते, फिर स्कूल छोड़ के आते हैं। तो आप लोग शिकायत करते हैं कभी? शिकायत तो कितना बार कर दिए हैं, कोई देखने भी नहीं आता है। देखने आएगा तभी तो इलाज होगा इसका। देखने आएगा तब ना, देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया कि कहाँ कैसे बच्चा जाता है स्कूल, कैसे पेरेंट्स उसको छोड़ने जाते हैं, कुछ भी नहीं। वाले को फोन करेंगे, भैया पानी भर जा, पानी भर जा। आखिरी बार कब आए थे? कभी कुलदीप है उनके घर तक गए थे 10 महिला, झांकने तक नहीं आया। जो क्या करवाना है, क्यों गया शिकायत कर? कोई गलती होगा तभी तो, देखने तक आता तब ना, देखते तभी तो कुछ करते, देखने नहीं आया तो कहाँ से करेंगे कुछ? खाली वोट लेने के लिए आएंगे। अब कोई महिला नहीं देगा वोट, हम 10 महिला को कह देंगे वोट मत दो, पहले हमें रोड बनाओ तब वोट देंगे हम, नहीं तो हम नहीं देंगे वोट। कहाँ से देंगे वोट? पहले क्या बोल के गए थे जब मतदान लेना था, उस टाइम पर क्या बोला था? सड़क का निर्माण होगा ऐसा कहा था? हाँ कही थी, मगर करके नहीं दिया कुछ भी। जब हम परेशानी हो रहे थे हम किस लिए वोट दे? तो यहाँ पे नालियाँ शुरू से ही नहीं है? नहीं, अब कभी बना ही नहीं है। बना रहता तो थोड़ा भी टूटा फूटा रहता ना, बना भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई लाइन डली है पानी की? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जिसको मन होता है जहाँ बहा देता है। क्या करे, बना रहेगा तब तो साधन रहेगा तब तो बहाएंगे। हैं? मतलब यहाँ पर वहाँ बहाते वो महिला 10 गाली सुनाती है, यहाँ बहाते वो महिला गाली सुनाती। क्यों सुनना? सरकार सुना रहा है, कभी सुनना है गाली? बना देता नाला तो बहाते नाला में पानी। जी, मतलब आपसी झगड़ा भी होता है यहाँ? झगड़ा होता है, खूब झगड़ा होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, हो जाए तो मारपीट हो जाता है, बच्चा को मारपीट पकड़ के मार देता है। किस लिए? पानी तुम्हारी मम्मी बनाए, तुम्हें का मारूंगा। जी, अच्छा। और ये खराब सड़क की वजह से कूड़े की गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं? पहले आती थी, अब नहीं आ रही। महीना में एक बार आती है। हाँ, पहले आती थी, अब इस समय बिल्कुल नहीं आ रही। तो सरकार की कैसी सुविधा है? ना तो लोगों को अच्छी सड़क दे रहे हैं, ना ही पक्की नाली दे रहे हैं। और अगर कूड़े कचरे की बात करें तो ऐसे जगह जगह पर यहाँ पर जो प्लॉट खाली है उनमें लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं और ऐसी गंदगी में रह रहे हैं। ये है आपका सुविधाओं का पिटारा जो कि जनता को इस वक्त दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए काफी शर्म भी आ रही है। और यहाँ पर खड़े होकर ये बताने में भी काफी अजीब लग रहा है कि आज विकास के नाम पर लोग इस कदर परेशान है। तो ये आप देखिए कि अभी इसी क्षेत्र के अंदर मैं अब और अंदर आ चुकी हूँ और जितना ही अंदर मैं बढ़ती जाऊंगी मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में
दिक्कत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये एक प्लॉट का हिस्सा है और जिस पर मैं अभी खड़ी हूँ ये सड़क का हिस्सा है और इस तरफ भी प्लॉट है और इसमें भी, इसके अंदर भी, अभी आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके अंदर भी पानी भरा पड़ा है और पानी के अंदर तमाम जो काई है वो लगी हुई है। लोगों ने, आप ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा पास आके दिखाइए, ये देखिए यहाँ से लोगों ने कैसे नाली की सुविधा जो है वो यहाँ से की है, ताकि जो रोड का पानी है वो खाली प्लॉट में जाए और रोड थोड़ा सा सही हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी रोड पर दलदल बच चुका है और इस रोड पर चलने की जो स्थिति है वो बिल्कुल नहीं है। तो ओवरफ्लो पूरा जो रास्ता है और जो पूरी नालियां है वो यहाँ पर कर रही हैं। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ के लोगों को सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को नालियां भी अब तक नहीं मिल पाई हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुराने समय से रह रहे हैं और लगातार इन शिकायतों को आगे तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सुनवाई यहाँ पर नहीं है। तो मतलब आप ये देखें कि इस रास्ते पर आप आना जाना भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं कहाँ से आगे बढ़ूं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। पानी में निकल के जाना सारी पब्लिक। तो ये जो बीच से नालियां निकाली हैं आप लोगों ने खुद से निकाली? हाँ, ये तो खुद से निकाल रखी है। जब इधर इधर करते हैं खाली प्लॉटों में, उधर कर जाता है तो उधर कर, हाँ उधर हो जाओ, बस ऐसी रहे। मतलब पानी कहीं से बाहर नहीं जाता? कहीं नहीं जाता पानी, तो रास्ते भी नहीं, खडंजे भी नहीं, नाली भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कभी बना भी था या नहीं बना? ऐसा ही है? शुरू से ऐसी है, कुछ नहीं बना। शुरू से ऐसे ही। तो मतदान कितनी बार कर चुके हैं इस सड़क पे? इस सड़क के खिलाफ तो 3 बार मतदान हो लिया। 3 बार? 3 बार मतदान करने के बाद आज तक सड़क नहीं बनी है, मतलब नेताजी का कोटा भरता गया। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें वी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।